हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का विकास, मतलब कंप्यूटर किस तरह से टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होते चले गए। सो लेट्स वी स्टार्ट। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहले के जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थे जिस पे इंसान कैलकुलेशन करता था। आजकल जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे करते हैं? कैलकुलेटर पे करते हैं या फिर कंप्यूटर से भी करते हैं। लेकिन पहले इंसान कैलकुलेशन कैसे करता था? द मॉडर्न डे कंप्यूटर हैज़ डेवलप्ड एज सीक्वल टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन नीड टू क्वान्टिफाई। आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो इस तरह से डेवलप हुए हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और जैसे जैसे इंसान को जो जो आवश्यकता हुई उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते चले गए। द एंशियंट पीपल मेड यूज़ ऑफ स्टोन्स फॉर काउंटिंग। जो पुराने लोग थे वो काउंटिंग के लिए, चीज़ों को गिनने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? पत्थरों का। पत्थरों से वो चीज़ों को गिनते थे। दे यूज्ड टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन बाय मेकिंग इम्प्रेशन ऑन ट्रीज और वॉल्स। वो क्या करते थे? उन चीज़ों को जो रिकॉर्ड होते थे उनको, और जो इन्फॉर्मेशन होती थी उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, उनको याद रखने के लिए पेड़ों पे और दीवारों पे क्या निशान बनाते थे, मतलब कुछ निशान बनाते थे जिससे वो चीज़ें उन्हें याद रहें। आफ्टर द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी अटैम्प्ट वर मेड टू डेवलप फास्टर एंड मोर मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती चली गई, जो कंप्यूटिंग डिवाइस थे वो डेवलप होते चले गए, जो अधिक तेज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चेंज होते चले गए। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जो कंप्यूटिंग डिवाइस थे, जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, वो भी उनके अकॉर्डिंग बनते चले गए। और जो पहले जो कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनते थे वो पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ होते थे, फास्ट होते थे। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो था एबेकस। ये एबेकस होता है, इस तरह का एक डिवाइस होता है जिससे काउंटिंग करते हैं। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज फिंगर, स्टोन्स एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशन। पहले के समय में लोग किसका इस्तेमाल करते थे? फिंगर्स पे चीज़ों को गिनते थे, स्टोन्स पत्थरों से गिनते थे और हड्डियों से भी कैलकुलेशन करते थे। एबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन। जो एबेकस था वो पहला मैकेनिकल डिवाइस था जो कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 5000 ईयर्स अगो। यह जो डिवाइस था वो चाइना में बनाया गया था लगभग 5000 साल पहले। इट वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विद रोड्स। ये एक लकड़ी के फ्रेम में, लकड़ी का इसका बॉर्डर था और उसके बीच में रॉड्स लगी हुई थी। ईच रोड हैज़ ए डेफिनेट नंबर ऑफ बीट्स। और हर रोड में कुछ नंबर, डेफिनेट नंबर मतलब फिक्स नंबर के बीट्स, मतलब दाने, जो मोती होते हैं वो डले हुए थे। एबेकस फ्रेम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हेवन एंड अर्थ। एबेकस का जो फ्रेम था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक का नाम होता है, एक को बोलते हैं हेवन, ये जो ऊपर का है ये हेवन है, और ये जो है नीचे का, इसमें हेवन में 2 रोड्स होती हैं और नीचे जो होता है इसको बोलते हैं अर्थ। अर्थ में 5 रोड्स होती हैं। तो ये जो एबेकस था इस पे पहले के लोग कैलकुलेशन करते थे। उसके बाद आया था नेपियर बोन्स। इन 1617 में जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जो रेक्टेंगुलर रोड से बनाया था, जिसको नेपियर्स बोन्स बोलते हैं। वो इस तरह का डिवाइस होता था, इस तरह का वो दिखाई देता था, इस पर कैलकुलेशन वो करते थे। द रोड्स वर मेड अप ऑफ कार्व्ड बोन्स। ये हड्डियों से बनी हुई थी। विच वर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर रूट। और जो ये डिवाइस उन्होंने बनाया था जॉन नेपियर ने, इससे क्या क्या कैलकुलेट हो जाता था? इससे एडिशन जोड़ हो जाता था, इससे सब्ट्रैक्शन, इससे घटा भी सकते थे, डिवीज़न भाग भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई गुणा भी कर सकते थे और इनके स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे। इसके बाद जो आया था वो पैस्कलिन कैलकुलेटर जो था वो इस तरह का था, इस तरह से वो दिखाई देता था। इन 1642 में ब्लेज पास्कल ने, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, जिसको पैस्कलिन कैलकुलेटर बोला गया। फ्रांस के थे ये।
इट लुक्ड लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखाई देता था। नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स, इसमें ये पहिए लगे होते थे और इनको जब हम घुमाते थे तो इसमें नंबर दिखाई देते थे। इट वाज मेनली डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग पर्पस, यह इसलिए डेवलप किया गया था जिससे अकाउंटिंग का जो काम है वो आसानी से हो सके। दिस गियर प्रिंसिपल वाज एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर, और इनका ये जो प्रिंसिपल है, इनका ये जो सिद्धांत था जो इन्होंने इस डिवाइस में यूज़ किया था वो बहुत सारे मैकेनिकल कैलकुलेटर में इस्तेमाल किया जाता था। टैक्सीमीटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इट, एक टैक्सीमीटर करके एक डिवाइस आता था, उसमें यही सिद्धांत लगा के वो डिवाइस बनाया गया था। टैक्सीमीटर का मतलब ये जो टैक्सियों में मीटर लगे होते हैं वो इसी सिद्धांत पे वो डिवाइस जो है वो बना हुआ है, यानी कि उसमें भी गियर लगे होते हैं जिनमें नंबर डिस्प्ले होते हैं जब वो घूमते हैं। इसके बाद आया था डिफरेंस इंजन। इन 1822 चार्ल्स बाबेज, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन। 1822 में एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे, यानी कि अंग्रेज़ थे, और वो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था चार्ल्स बाबेज। उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था जो मैकेनिकल कंप्यूटर की तरह काम करता था और उसको डिफरेंस इंजन बोलते थे। वो इस तरह का दिखाई देता था, और ये चार्ल्स बाबेज की फ़ोटो है। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर के पितामह, जनक, यानी कि इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था। द मशीन हैज़ 5 यूनिट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मील एंड कंट्रोल। इसमें 5 यूनिट होती थी। इनपुट यानी कि इसमें हम कुछ चीज़ डाल सकते थे जिसको कैलकुलेट करना होता था, कैलकुलेशन के बाद हमें जो आंसर मिलता था वो आउटपुट होता था। स्टोर यानी कि इसमें वो जो डाटा है वो स्टोर भी हो जाता था। मील एंड कंट्रोल, और ये कंट्रोल भी हो जाता था। दीज यूनिट वर्क लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर। ऑल द कंप्यूटर विच आर यूज नाउ डेज आर बेस्ड ऑन, आजकल जितने भी कंप्यूटर बनते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पे बनते हैं। सब में इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर आउटपुट हमें मिलता है। फॉर दिस इन्वेंशन, इस इन्वेंशन के लिए चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद आया था एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बाबेज इन 1837। इसके बाद 1822 के बाद इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। चार्ल्स बाबेज ने ही ये एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। इट वाज ए न्यू kind of mechanical calculator that could solve even more complex calculation including multiplication and division। और इनका ये जो एनालिटिकल इंजन था ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो बहुत ही टफ, बहुत ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेता था, जिसमें गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी शामिल थे, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ये आसानी से कर लेता था। इसके बाद आया था टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन को हरमन हॉलरिथ इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने इसकी खोज की थी। इट वाज डेवलप्ड टू प्रोसेस डाटा फॉर 1890 यूएस सेंसस। और ये जो हरमन हॉलरिथ का जो टैबुलेटिंग मशीन था, इसने 1890 में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की सेंसस यानी कि जनगणना भी इसी से हुई थी। इट वाज यूज्ड टू असिस्ट इन काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन लेसर टाइम। यह बहुत तेज़ी से काउंट करता था और रिकॉर्ड भी, जो इन्फॉर्मेशन हम देते थे उसको आसानी से रिकॉर्ड भी कर लेता था। यह है टैबुलेटिंग मशीन की पिक्चर। इसके बाद आया इनैक। इनैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। was the first electronic computer developed by J. Eckert and J. McLaugh in 1947। 1947 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जे एकरेट और जे मैक्लॉ ने इन्वेंट किया था। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनैक इसकी शॉर्ट फॉर्म है। था इनैक वाज एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, ये बहुत बड़ा, मतलब साइज में बहुत बड़ा था। इट कंटेंट सेवरल थाउजेंड डिफरेंट कंपोनेंट, इसमें कई हज़ार छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स इसमें लगे हुए थे। इट आल्सो कंज्यूम्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बिजली भी बहुत लेता था, यानी कि बिजली की खपत इसमें ज़्यादा थी। द यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्स ऑटोमेटिक
computer, universal automatic computer, was the first commercially available computer. It was developed by Presper Eckert and John McLean in 1951. Eckert और मैक्लोइन ने 1951 में एक दूसरा कंप्यूटर इन्वेंट किया था जिसको यूनिवैक कहा गया था और उसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म है। पायनियर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि जो आजकल जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं उनके जनक, मतलब कि वो किन्होंने इन्वेंशन किया था। तो सबसे पहले हमने चार्ल्स बाबेज का नाम पढ़ लिया है। चार्ल्स बाबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और इन्वेंटर थे जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज की थी, इसको इन्वेंट किया था। इसके बाद एक और है अगस्ता एडा लवलेस वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर। ये इनकी पिक्चर है। शी वाज अ डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, ये लॉर्ड बायरन की बेटी थी, और जो लॉर्ड बायरन थे वो एक इंग्लिश पोइट थे, कवि थे। शी इज़ मेनली नॉन फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स बाबेज एनालिटिकल इंजन। इन्होंने चार्ल्स बाबेज के साथ एनालिटिकल इंजन में की खोज में काम किया था, यानी कि एनालिटिकल इंजन बनाने में इन्होंने चार्ल्स बाबेज की हेल्प की थी। हर नोट्स ऑन द इंजन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट प्रोसीजर मीन टू बी कैरिड आउट बाय अ मशीन। Therefore, she is often regarded as the first computer programmer of the world. और इनको पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर, संसार का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन, ये है इनकी पिक्चर। जॉन वॉन न्यूमैन वाज द फर्स्ट हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन। ये एक मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स थे और इन्वेंटर, और इन्होंने कंप्यूटर की खोज भी की थी। He suggested that both and data instruction can be stored in memory of a computer. इन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ पेव द वे ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और इसी सिद्धांत पे आगे चल के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर भी आजकल काम करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है देख लीजिए। Evolution of modern computer is often referred to different generation of computer. With every generation of computer, there are major development in technology. जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन चेंज होती है उसकी टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता है। एज ए रिजल्ट कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, चीपर, पावरफुल एंड एफिशिएंट। और जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, जो कंप्यूटर थे वो छोटे होते चले गए, चीपर मतलब सस्ते होते चले गए, पावरफुल मतलब उसमें कैलकुलेशन करने की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ती चली गई और एफिशिएंट होते चले गए। इन सिंपल टर्म द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ईच जनरेशन हैड इट्स ओन फीचर। हर जनरेशन के अपने कुछ फीचर्स हैं, तो वो पहले पढ़ते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 से 1958 तक है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई? वैक्यूम ट्यूब की। कौन सी? वैक्यूम ट्यूब की। इसमें हम इनपुट जो देते थे वो पंच कार्ड से देते थे और आउटपुट जो हमें मिलता था वो प्रिंटर से हम इसको देते थे। मेमोरी जो थी मैग्नेटिक ड्रम थी। स्पीड बहुत ही स्लो थी, साइज़ बहुत बड़ा था और कॉस्ट यानी कि कीमत भी उसकी बहुत ज़्यादा थी। इनके एग्जाम्पल इनायक और यूनिवैक जो हमने अभी पीछे पढ़े थे। इसके बाद सेकंड जनरेशन जो आई 1959 से 1963 के बीच के जो कंप्यूटर हैं वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब हट गई, इसकी जगह क्या आ गए? ट्रांजिस्टर्स। इनपुट देने का तरीका वही था, पंच कार्ड से देते थे, प्रिंटर से इसका आउटपुट लेते थे। मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम थी जो फर्स्ट जनरेशन में थी। स्पीड फर्स्ट जनरेशन से फास्ट हो गई, साइज छोटा हो गया फर्स्ट जनरेशन से, कॉस्ट भी फर्स्ट जनरेशन से कम हो गई। अभी बताया कि जो साइज और कॉस्ट है वो आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती हैं वो छोटे और कम होते चले जाते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल है IBM 704, IBM 1401 और RCA 501। इसके बाद थर्ड जनरेशन आती है आपकी 1964 से 1970 के बीच में। इसमें ट्रांजिस्टर हट गए, उसकी जगह क्या आ गए? छोटी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको चिप्स भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जिनको चिप्स भी कहा जाता है। मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम हट गया, क्या आ गया? मैग्नेटिक डिस्क। स्पीड तेज़ हो गई, पहले से फास्ट हो गई। साइज पहले से छोटा हो गया, कॉस्ट भी पहले से कम हो गई।
इसका कुछ एग्जांपल है IBM 360 और एप्पल वन, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में 1971 से और प्रेजेंट जो आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के हैं। कब से आ रहे हैं? 1971 से। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट देने का क्या तरीका है? कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, स्कैनर से, ये सारे के सारे इनपुट देने के तरीके हैं। और आउटपुट हम किस किस से लेते हैं? मॉनिटर यानी कि स्क्रीन पर आ जाता है, प्रिंटर से लेते हैं, और स्पीकर यानी कि जो आपका गाने होते हैं या कोई वॉइस होती है वो स्पीकर से हम सुनते हैं, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क आ गई, स्पीड जो है बहुत तेज़ हो गई, साइज़ छोटा हो गया और कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। इसके कुछ एग्जांपल हैं IBM PC, एप्पल और मैकिंटोश, ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। अब ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये है हमारी प्रेजेंट यानी कि आज के जो कंप्यूटर, फ्यूचर भविष्य में जो कंप्यूटर आएंगे, इसमें हमसे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनपुट जो होगा टच स्क्रीन, आजकल टच स्क्रीन फ़ोन भी आ गए, टच स्क्रीन कंप्यूटर भी आ गए। और जो आउटपुट है वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से भी होगा और इनपुट भी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से भी होगा। इसके बाद जो मेमोरी है, एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन, वो इस तरह से सोचेगा जैसे इंसान सोचते हैं, ऐसे कंप्यूटर आगे हमारे मेमोरी उनकी आ जाएगी कंप्यूटर्स में भी, इंसानों के जैसा कंप्यूटर सोचने लगेगा। एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, और वो कोई इमेज को भी पहचानने लगेगा और आवाज़ को भी पहचानने लगेगा। कॉस्ट जो होगी वो उसकी बहुत हाई होगी, वेरी हाई। और इनके कुछ एग्जांपल होंगे जैसे रोबोट्स। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं? कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 तरह के बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब स्टोरेज, यानी कि उनमें स्टोरेज कैपेसिटी, उनमें चीज़ों को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कंप्यूटर 4 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दे आर आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दे आर यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक एस्ट्रोनॉमी, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। और ये सुपर कंप्यूटर होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि अंतरिक्ष के जो साइंटिस्ट काम करते हैं उसमें। ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग में, यानी कि ये जो कार और बाइक्स बनती हैं इनको डिज़ाइन करने में काम आते हैं। एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में, जो हवाई जहाज़ और एरोप्लेन और रॉकेट्स बनाए जाते हैं उसमें इनके डिज़ाइन करने में काम आते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में, अंतरिक्ष के जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम की जानकारी को देने के लिए भी इन कंप्यूटर का यूज़ होता है, यानी कि ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव ए ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो डाटा को स्टोर करने की, उसको याद करने की, अपने अंदर रखने की कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन प्रोसेस डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड एंड दे आर आल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव, वो डाटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दिस कंप्यूटर जनरली यूज इन लार्ज इंडस्ट्री, ऐसे कंप्यूटर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे बैंक्स में, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में। IBM 570 इज़ अ पॉपुलर सीरीज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। IBM 570 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बहुत पॉपुलर सीरीज़ है इसकी। इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर आर लेस एडवांस्ड एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम एडवांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इनकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। दे आर आल्सो एक्सपेंसिव दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा महंगे होते हैं। दिस कंप्यूटर आर मोस्टली यूज फॉर नेटवर्क सर्वर एंड इंटरनेट सर्वर, ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वर बनाने के काम आते हैं। जो इंटरनेट पे सर्वर्स होते हैं, उसके सर्वर होता है जो इंटरनेट पे जो मेन कंप्यूटर होता है, जिसमें जितने भी कंप्यूटर उस
कंप्यूटर सर्वर से लिंक है, उसका सारा डाटा जाके वहाँ पर प्रोसेस होता है, स्टोर होता है, तो उसको सर्वर बोलते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर सर्वर बनाने के काम आते हैं। PDP-8 वैक्स कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। इस तरह के होते हैं मिनी कंप्यूटर। ये हैं तुम्हारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये हैं सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और PC। ये कॉमनली यूज्ड इन स्कूल्स, होम्स, ऑफिस, बैंक एक्सेट्रा आर नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। आप जो अपने घरों में कंप्यूटर देखते हैं, स्कूल्स में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, बैंक्स में देखते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं और इनको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। दीज कंप्यूटर आर स्मॉल विद कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, छोटे होते हैं। द माइक्रो कंप्यूटर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय IBM कॉर्पोरेशन इन 1981। 1981 में IBM नाम की एक कंपनी है जिन्होंने सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया था। सम अदर मैन्युफैक्चरर्स आर डेल, एप्पल एंड HP। आजकल जो दूसरी कंपनियां बना रही हैं उनमें है डेल, एप्पल और HP। ये आजकल माइक्रो कंप्यूटर बना रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्कटॉप पे रखा जाता है। लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पाम टॉप्स होता है जो हथेली पे आ जाता है, यानी कि पाम उस पर जो कंप्यूटर आ जाते हैं। टैबलेट होते हैं जो मोबाइल फ़ोन से थोड़े से बड़े होते हैं। लैपटॉप्स आप सब ने देखे हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर बिग इन साइज एंड कैन बी केप्ट ऑन ए डेस्क। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और इसको किसी डेस्क पर रखा जाता है। इसके बाद आते हैं लैपटॉप्स। ये आपके लैपटॉप्स हैं, ये डेस्कटॉप हैं, ये टैबलेट हैं, ये पाम टॉप हैं। जो लैपटॉप्स हैं वो नाम से पता चल रहा है कि छोटे होते हैं और इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यू कैन कीप दैम ऑन योर लैप एंड कन्वीनियंटली यूज़ दैम। आप इसको अपनी लैप यानी कि बगल में रख सकते हैं। दिस कंप्यूटर कैन वर्क विद द हेल्प ऑफ बैटरी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। और इसमें बैटरी होती है, जिस बैटरी की हेल्प से आप इसमें बहुत देर तक काम कर सकते हैं। टैबलेट एंड पाम टॉप आर स्मॉलर देन लैपटॉप एंड कैन बी कैरिड अलॉन्ग ईजिली। टैबलेट और पाम टॉप जो होते हैं वो लैपटॉप से भी छोटे होते हैं और आसानी से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की क्या विशेषता है, स्पीड। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। कैलकुलेशन करने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑपरेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। इट कैन परफॉर्म थाउजेंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड। बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है बहुत ही तेज़ी से कुछ ही सेकंडों में कर देता है। द टाइम इट टेक टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड। जो इसकी कैलकुलेशन करने का टाइम होता है वो हम किस में मेज़र करते हैं, नैनो सेकेंड में, यानी कि सेकेंड के भी 10वें हिस्से में, और पिको सेकेंड में। इसके बाद इसकी एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी कंप्यूटर काम करता है वो 100% ठीक होता है, बिल्कुल सही होता है। प्रोवाइड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर अप टू द मार्क, यानी कि बिल्कुल सही काम करता है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब अपने अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखता है। अभी आपने 2 महीने पहले कोई काम किया है वो भी आप आसानी से देख सकते हैं अगर उस कंप्यूटर में वो स्टोर होगा। A computer can store a huge amount of data and information in storage called memory. This stored information can be kept and used for a long time. बहुत लंबे समय तक स्टोरेज जो होती है वो जो भी डाटा इसमें स्टोर होता है काफ़ी लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है ए कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी कि कंप्यूटर कई घंटे लगातार काम कर सकता है बिना थके हुए। और जो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी है, यानी कि काम करने की जो स्पीड है और एक्यूरेसी का मतलब वो जो काम कर रहा है वो सही है नहीं है, दोनों चाहे वो कितने भी घंटे काम करे उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता, वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो यानी कि वो बिना थके हुए बहुत देर तक काम कर सकता है। तो ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है एक कंप्यूटर की मशीन बहुत अलग अलग तरह के काम कर सकती है। वो कैलकुलेशन भी कर सकती है, वो गाने भी चला सकती है, वो मूवीज़ भी दिखा सकती है, हम उस पर गेम्स भी खेल सकते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग उस पर अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर पे, यानी कि वो अलग अलग तरह के काम कर सकता है। तो वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि एक ही कंप्यूटर मशीन अलग अलग जॉब्स या अलग अलग वर्क उस पर परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं।
पहली लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन का मतलब होता है कि उस कंप्यूटर क्या क्या कार्य नहीं कर सकता, यानी कि कंप्यूटर नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कंप्यूटर के पास अपनी खुद की डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है, वो खुद से अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। नो इंटेलिजेंस, उसके पास खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, यानी कि खुद की कोई बुद्धि नहीं है। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी हम उसको बताएंगे कि आपको ये कार्य करना है, कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी डाटा हम उसमें इनपुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करके प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट दे देगा। खुद से भी वो कोई दिमाग अपना नहीं लगाता। नो इमोशन एंड फीलिंग, उसके पास अपना कोई इमोशन और फीलिंग नहीं होता। कंप्यूटर फार अवे फ्रॉम द इमोशन एंड सर्टेनली बीइंग मशीन दे कांट हैव फीलिंग एंड इंस्टिंक्ट्स। कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और मशीन के पास अपनी कोई फीलिंग या इमोशंस नहीं होते, तो उसके पास भी अपना कोई इमोशन और फीलिंग नहीं है। तो इस चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इसके टिक राइट, फिलअप, ट्रू फॉल्स ये आपको मैचिंग PDF में दे दिएंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस